ट्रेडर्स, वेलकम बैक। एक लंबे वीकेंड के बाद आज 17 मार्च को मार्केट वापस से ओपन है वो हो चुका है। मार्केट में आज हमें बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग दी है और एग्जैक्टली थर्सडे के दिन जहां पे मार्केट ओपन हुआ था उसी लेवल पे मार्केट है वो ओपन हुआ है। अब इस चार्ट का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। और निफ्टी 50 में अगर मार्केट को देखोगे तो वहां पे मार्केट में हमें एक छोटा सा गैप डाउन है वो मार्केट में दिखाई दे रहा है। अब चलो डिस्कस कर लेते हैं कि ये चार्ट में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मार्केट में देखो 48,000 के लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। और मार्केट में यहाँ कहीं पे अगर कोई बाय वगैरह कर रहा था ये हाई वगैरह निकलने के बाद, तो मार्केट देखो यहाँ पे क्या हो गया, रिजेक्शन में भी आ गया। अब यहाँ से एक चीज जो मैं समझ पा रहा हूँ, देखो मार्केट में हो सकता है कि कोई 48,000 के लेवल से मार्केट को दूर रखने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मार्केट में क्या हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है। पर ये जो गैप अप है वो इनफ नहीं है। मार्केट अगर ये रेजिस्टेंस से ऊपर निकल गया तब तो देखो यहाँ पे जो भी सेल वगैरह करके बैठे हुए हैं, अगर किसी ने भी यहाँ पे सेल किया है तो वो मार्केट में ट्रैप हो जाएगा। इवन थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट जब यहाँ पे होल्ड करेगा तो आपको पता है कि 500 का लेवल है, तो और ज्यादा सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमें अपसाइड का एक मूव है वो देखने को मिल सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस के नीचे नीचे ही मार्केट ओपन भी हुआ है और यहीं से अगर डायरेक्ट कोई रिजेक्शन आ जाता है, तो उस कंडीशन में देखो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे बैठा हुआ जो सेलर है वो मार्केट में पैसा लगा रहा है और यहाँ पे बायर वगैरह को ट्रैप करके मार्केट है वो नीचे ब्रेकडाउन वगैरह दे सकता है। मार्केट में ये जो लेवल है इसके नीचे काफी सारे बायर के एसएल है वो हमें आज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अब डिपेंड करता है कि मार्केट में मूवमेंट कैसा होगा। डायरेक्टली अगर मेरा मतलब जैसा मैं प्लान बना पा रहा हूँ या मुझे दिख रहा है तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव मूवमेंट आ जाना चाहिए। और पॉजिटिव मूवमेंट आएगा तो हम कहीं ना कहीं पे बाइंग साइड में काम है वो करने वाले हैं। अगर डाउन साइड का मूव आ गया फिर हम थोड़ा सा वेट करके ही काम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ट्रेप वगैरह कर सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली फिर मार्केट है वो सेलिंग में चला जाएगा। अब यहाँ पे निफ्टी 50 के भी चार्ट को भी देख लेते हैं, इससे भी थोड़ी हेल्प हमें मिली जाएगी। अब यहाँ पे देखो मार्केट बार बार क्या करता है, ये लेवल के आसपास आता है और यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश करता है। तो अब यहाँ से अगर अचानक से निकल जाए जैसा कि अभी मार्केट कर रहा है वो तो देखो सबसे अच्छी बात है। अगर होल्ड करने लग जाएगा तो फिर मार्केट है ये नीचे ब्रेकडाउन वगैरह दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर के एसएल वगैरह मिल सकते हैं। पर मार्केट में बहुत ही जबरदस्त कैंडल यहाँ पे बनी है तो मैं थोड़ा सा मार्केट में फोकस करता हूँ। हो सकता है हमें जल्दी काम करने का मौका है वो मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि मार्केट में बाइंग साइड में काम है वो किया जा सकता है। ज्यादा कोई रिजेक्शन वगैरह हो सकता है देखने को नहीं मिलेगा। जो हमने रेजिस्टेंस लगा के रखा था तो मार्केट इसके भी ऊपर आ चुका है, यानी कि अब यहाँ पे जो सेलर है उस पे प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। निफ्टी 50 में देखा जाए तो मार्केट देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल वगैरह बना के 500 के लेवल के नीचे काम कर रहा है। तो इसमें भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इधर जो बैठे हुए सेलर्स हैं अब वो क्या हो जाएंगे, प्रेशराइज हो जाएंगे। अब यहाँ पे बाइंग साइड में कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब सब लोग क्या वेट कर रहे हैं, बाय करने के लिए यहाँ पे उनको चाहिए रिट्रेसमेंट। तो मार्केट एक बार यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह तो करेगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देके ऊपर की ओर निकल सकता है। पर हम थोड़ा सा पेशेंसफुली और देखेंगे, चार्ट को थोड़ा सा और देख लेते हैं कहीं पे कोई पॉइंट हमसे मिस तो नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर काम है वो हम यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे देखो मुझे लग रहा है कि हमें काम है वो कर लेना चाहिए। यहाँ पे एक चीज मुझे समझ में आ रही है, जो भी बाय करके बैठा हुआ है उसका एसएल अब आपको 48,000 के लेवल के नीचे ही मिलेगा। यहाँ पे मार्केट इतना नीचे अचानक से आएगा नहीं, इस हाई के आसपास से रेजिस्टेंस लेके मार्केट में कभी भी यहाँ पे एक अपसाइड का मूव है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें काम है वो इस इंडेक्स में कर लेना चाहिए। तो 48,300 का जो कॉल है वो हम बाय कर लेंगे, वो कर लेते हैं। अब मार्केट में गलत होंगे पूरे ही, फिर डायरेक्शन वाइज हम गलत हो जाएंगे। यहाँ पे मार्केट में थोड़ा जो बाइंग है वो हमसे महंगा हो गया है, ये स्पाइक में बाइंग हो गई है। ठीक है, यही प्राइस हमें 5 के आसपास मिल रहा था अभी, जस्ट मतलब 5-10 सेकंड पहले। पर कोई नहीं, स्पाइक में थोड़ा सा महंगा बाई हुआ है, पर फिर भी मार्केट में पोजीशन बनते ही मतलब प्राइस वगैरह होल्ड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ठीक ही बात है। तो अब देखो मार्केट में हमने यहाँ पे बाइंग साइड में काम क्यों किया है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो मेरी एक बात सुनो, आपको पता है कि यहाँ पे 2-3 दिन का वीकेंड था, मार्केट में इस तरीके का रिजेक्शन आ रहा है, तो आप 48,000 के लेवल के आसपास अपना एसएल लगा के तो यहाँ पे मार्केट में काम है वो डेफिनेटली नहीं करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके का मार्केट में गैप अप ओपन हो गया, मार्केट ये हाई के आसपास से यहाँ से क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अब मार्केट में किसी ने भी अपना जो एसएल रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा होगा, आप मुझे एक बात बताओ। उसका एसएल है जो बाइंग साइड में है वो 48,000 के आसपास ही है। तो मार्केट कभी भी ये हाई का
यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके और सेम जगह से वापस ऐसे आके और 48,000 के लेवल का ब्रेकडाउन है वो नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से चल चल के नीचे आएगा तो कोई भी यहाँ पे सेल कर लेगा, और अगर कोई भी सेल कर लेगा तो उस केस में यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट है वो बना के बैठ जाएगा। डायरेक्टली हमें ऐसा अब यहाँ पे जो सेलर है वो ट्रैप हुआ दिख ही रहा है। मार्केट में यहाँ पे चलो कोई सेल नहीं कर पाता है, पर ये रिट्रेसमेंट वगैरह समझ के यहाँ पे सेल होता है, यहाँ पे सेल होता है, इवन ये लो वगैरह निकलते हैं तो यहाँ कहीं पे भी लोग सेल करके रख लेते हैं, तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे मार्केट में हमें अच्छे अपसाइड के मूव है वो देखने को मिल सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को देख के मैंने यहाँ पे पोजीशन है वो बनाया हुआ है। निफ्टी 50 में मैंने आपको समझा ही दिया था कि मार्केट थोड़ा सा क्रूशियल जगह पे ओपन तो हुआ है, पर यहाँ से अगर डायरेक्ट ओपन होते ही अगर बढ़िया अगर मूव आ गया तो मतलब मार्केट है वो ऊपर और ज्यादा निकल जाएगा। और अगर मार्केट में रिजेक्शन यहीं पे आके होल्ड करेगा इस लेवल के आसपास, तो फिर हमें डाउन साइड में ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट में देखो पोजीशन हमने बनाया ही है, और अगले ही मिनट यहाँ पे कितना जबरदस्त प्रॉफिट है वो हमें नजर आना स्टार्ट हो चुका है। 1000 से अबव का प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जल्दी मार्केट हमें प्रॉफिट बुकिंग करवा देगा, मुझे उम्मीद है। अभी चलो देखते रहते हैं। 1000 के आसपास का प्रॉफिट हमारा चल रहा है, इवन 1000 से अबव आपको स्पाइक में अभी यहाँ पे दिखाई भी दे सकता है। मार्केट में देखो जो हमारी लिमिट होती है उसके आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुका है। 1700-1800 रुपए का प्रॉफिट हमें यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में देखो फर्स्ट टारगेट हमारा 600 का था प्रीमियम चार्ट में, और सेकंड है वो 640 के आसपास है। तो देखते हैं मार्केट हमें कहाँ तक लेके जाएगा, कितना बुकिंग है वो यहाँ पे करवाएगा। तो आज के दिन देखते हैं, अगर बड़ा टारगेट कर पाए तो कर सकते हैं हम, क्योंकि ऊपर इसमें क्या है 500 का लेवल भी है, तो हो सकता है इसका भी ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल जाए। पर ज्यादा हम लालच नहीं करेंगे। अभी देख लेता हूँ कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर लेवल वगैरह है तो उनको मार्क कर लेते हैं। अब यही होता है जब आप मार्केट में एग्जीक्यूशन कर लेते हो तो उसके बाद आपका काम होता है कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी है, एंट्री मतलब एग्जिट कहाँ पे करना है, जो आपका पोजीशन चल रहा है अब उसको मैनेज करना है बस आपको। तो बैठ के अब इसको फ्रीली मैनेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अचानक से यहाँ पे नहीं गिरने वाला है। जब तक यहाँ पे बायर काम नहीं कर लेगा तब तक मार्केट में रिजेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में नीचे बायर के एसल नहीं है पास पास, और ऐसे चलते हुए मार्केट में पॉसिबिलिटी कम ही है कि कोई बाय वगैरह करेगा। तो ये हमारे लिए ठीक बात है। पर मार्केट में अभी तो सिचुएशन खराब होती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रॉफिट काफी हमारा कम हो चुका है और मार्केट ऊपर जाता है वापस रिजेक्शन में आ जाता है, कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर है। तो अब मार्केट अगर और ज्यादा नीचे आ गया, कोस्ट टू कोस्ट आ गया, तो हमें तो निकलना ही पड़ेगा फिर यहाँ से। कोस्ट टू कोस्ट तक तो मैं डेफिनेटली वेट करूंगा, पर उससे ज्यादा वेट यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। अभी मार्केट में देखो मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। ग्रीन कैंडल वगैरह, रेड कैंडल वगैरह, अब यहाँ पे मार्केट पोज ले रहा है। तो इसको मैं जो इंटरप्रिटेशन इसकी कर पा रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग टू मार्केट में ये हो रहा है ना कि जैसे हाई वगैरह निकल जाता है, तो यहाँ पे अचानक से अब कंटिन्यूअस इस तरीके के कैंडल देख के, इवन निफ्टी 50 भी ऊपर जा रहा है उसको देख के, अब यहाँ पे लोग वाह क्या करते हैं ना कि बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह है वो हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में उन सभी के एसल हंट करने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए मार्केट में क्या होता है कि एक रिजेक्शन है वो क्विक कैंडल्स के साथ आता है। तो इससे क्या होगा कि आसपास जिसने भी बाय किया हुआ था, तो अब वो डर के मारे यहाँ से निकल जाएगा, और वो जैसे ही निकलेगा तो मार्केट यहाँ पे वापस से ऊपर की ओर चला जाएगा, हाई वगैरह भी निकालेगा। इवन अगर 500 के लेवल का ब्रेकआउट देना है तो मार्केट वो भी दे देगा, क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा नए जो सेलर के एसएल हैं वो मार्केट में बन जाएंगे। इस तरीके के रिजेक्शन को देख के अब काम कौन करेगा, सेलर, और अपना एसएल कहाँ पे रखेगा, 500 के लेवल के ऊपर। तो उस कंडीशन में मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा सकता है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ रिजेक्शन वगैरह आ रहे हैं, पूरा प्रॉफिट वगैरह हमारा चला गया है, कोस्ट टू कोस्ट हम मार्केट में आ चुके हैं। तो अभी मैं एक जो आखिरी चीज का वेट कर रहा हूँ वो ये है कि जो मैंने रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ था ना, मार्केट अगर इसके नीचे आ गया तो यहाँ पे हम पोजीशन से एग्जिट है वो ले लेंगे। कुछ ज्यादा बड़ा लॉस वगैरह हमें नजर नहीं आएगा, छोटा मोटा जो भी लॉस दिखेगा वो लेके हम मार्केट में यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर निफ्टी 50 की बात की जाए तो इसमें भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो मैंने बना के रखा था, तो उसके आसपास मार्केट आ चुका है, तो इसमें भी देख लेते हैं, अगर बाउंस बैक यहाँ से करना चाहे तो मार्केट है वो कर सकते हैं। बाकी इसमें बहुत ही अच्छी जगह से इसने रेजिस्टेंस लेके और मार्केट में नीचे आने की ये कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो ये रेजिस्टेंस वाला मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो जोन था वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जोन है इसके लिए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, पर मैंने वो यूज नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर किया था, इसीलिए
ताकि मुझे लग रहा था कि पहले यहाँ से ले चुका है तो अब वापस से तो क्या ही करेगा, पर पिन पॉइंट देखो वो काम किया और मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह आना स्टार्ट हो गया। कोई नहीं, थोड़ा बहुत अभी लिमिट और हमें देखना ही पड़ेगा यहाँ पे। इतना ज्यादा इम्पेशेंट होके हम एग्जिट नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट अगर निकलना चाहे तो देखो यहाँ पे सेलर वगैरह के एसएल है, 2-3 कैंडल के अंदर अंदर ही मार्केट ऊपर है वो जा सकता है और हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट है वो बना के दे सकता है। तो इस लेवल तक वेट करूंगा, इसके जब नीचे चला जाएगा उसके बाद फिर मार्केट को जो करना है वो करने दो, हम हमारी पोजीशन से एग्जिट है वो ले लेंगे। मार्केट इतना मतलब ये इस तरीके की सिचुएशन जब बना देता है ना, जब सबको लगता है कि या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेकआउट नहीं होगा, तो उस टाइम पे मार्केट में प्रॉफिट बनाना और थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट चल रहा है तो उसको बुक करके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमें क्या लगता है कि अगले सेकंड यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा तो अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, अगले सेकंड यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। इस गिल्ट के अंदर हम रहते हैं। अब ये ब्रेकआउट वगैरह पता नहीं कब होगा नहीं होगा, पर उससे पहले मार्केट हमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा देता है। तो यहाँ पे अब ठीक ठाक अगर एक स्पाइक मिल जाए तो मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बना के हम यहाँ से निकल जाएं, पर मार्केट है कि ये एक स्पाइक हमें दे नहीं रहा है। मार्केट ऊपर चला जाएगा पर ऊपर जाके जैसे ही होल्ड करता है, स्पाइक में एक बार तो प्रॉफिट दिखता है पर होल्ड करते ही वापस प्रॉफिट होता है वो क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है, जैसा अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके की सिचुएशन तो मार्केट में मतलब बहुत भयानक तरीके से एक ट्रेडर को ट्रैप कर लेती है कि पोजीशन एग्जिट किया तो भी गिल्ट, नहीं किया तो भी गिल्ट। अगर नहीं किया ये प्रॉफिट कम हो गया फिर लगेगा कि नहीं यार प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल रहा था हमने किया नहीं। और अगर कर लिया और बाय चांस अगर ब्रेकआउट वगैरह हो गया तो फिर उस कंडीशन में लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे थोड़ा सा वेट और कर लेते, हम डर के पहले निकल गए। तो अब क्या ही करें, अब देखते हैं थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। मार्केट थोड़ा सा एक अच्छा ब्रेकआउट वगैरह दे देना, यहाँ पे भी अच्छे ब्रेकआउट हुए पर प्रीमियम में स्पाइक वगैरह नहीं मिले हमें। अब मार्केट अच्छे जगह से सपोर्ट भी लेके रखा हुआ है, ऊपर जाना चाहे तो चला जाए तो ठीक ही है। बाकी मार्केट में आज एक इतना अच्छा इजी ट्रेड मिला था ना, पर ये पूरा जो मार्केट ने ये मूव किया है तो पूरा ये ट्रेड का मतलब जो हमारा एनालिसिस था और जो पूरा माइंडसेट था वो खराब कर देता है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट में जिस मूव का वेट कर रहे थे वो आ चुका है, 2000 से ज्यादा हमारा प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब थोड़ा वेट कर लेते हैं और अब की बार मार्केट में जैसे ही रिजेक्शन दिखेगा, कुछ होते हुए दिखेगा, हम यहाँ से एग्जिट है वो ले लेंगे। 500 का लेवल है ऊपर, अगर एग्जिट वगैरह मतलब मार्केट अगर उसको निकालना चाहे तो निकाल सकता है यहाँ से, देखो अच्छे मूव के साथ। निफ्टी 50 है वो भी हमारे साथ चलना स्टार्ट कर दिया है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी फेवर की बात है। तो बस अब एक्टिव रहते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कम नहीं होने देंगे। इतनी देर वेट करने के बाद अगर मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बनाए तो उसको बुक करना जरूरी हो जाता है। पर अगर स्पाइक में थोड़ा और बढ़ भी सकता है तो वेट हमें करना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क हमें लेना चाहिए यहाँ पे। तो देखो मार्केट से मैंने एग्जिट है वो ले लिया है, प्रॉफिट हम थोड़ा कम ही बुक कर पाए हैं आज। मार्केट में प्रॉफिट तो हमने अच्छा खासा देखा था, पर मैं यहाँ पे लेवल का ब्रेकआउट वगैरह का वेट कर रहा था। तो उसी वजह से यहाँ पे जब मार्केट ने प्रॉफिट वगैरह कम करना स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ से एग्जिट है वो मार्केट में ले लिया। अब यहाँ पे आज हमने पोजीशन क्यों बनाया था वो सब कुछ मैं आपको समझा ही चुका था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ है तो डायरेक्टली कौन है कि सेलर ट्रेप होगा, सेलर ट्रेप होगा तो मार्केट है वो ऊपर की तरफ एक मूव है वो हमें दे सकता है। यहाँ पे मार्केट में लगभग 2400-2500 रुपए तक का प्रॉफिट है वो हमने देख रखा था, पर ऊपर यहाँ पे एक मुझे 500 का साइकोलॉजिकल नंबर दिख रहा था, तो मैं यही वेट कर रहा था कि अगर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह होगा तो मार्केट में हमें थोड़ा बहुत स्पाइक है वो मिल जाएगा। पर ये डिसीजन नहीं था, क्योंकि एक चीज आप सोच के देखो, मार्केट में अगर हमें यहाँ पे स्पाइक भी मिलता तो कितना मिल जाता, 600 रुपए तक का मिल जाता, 20 पॉइंट का मिल जाता। पर उसके अगेंस्ट में हमने मार्केट में पैसा कितना दे दिया है, 40 पॉइंट, यानी कि 1200 रुपए के आसपास का मतलब पॉइंट है वो हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस किए हैं। तो ये ठीक नहीं था वैसे तो काम हमारा यहाँ पे आज के ये वेट करना, पर काफी देर से मैं वेट कर रहा था तो सोचा यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर चला जाएगा तो चला जाएगा। अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट ब्रेकआउट वगैरह देखो दे सकता है, पर ये है कि अब अगर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो फिर पोजीशन में हो सकता है कि अगर बाय चांस अगर नीचे चला गया तो हमें लॉस वगैरह हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल यहाँ पे आज करने के मूड में नहीं हूँ। एक और छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए, जो मेंटोरशिप प्रोग्राम में आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रखा है जिसमें मंथली बैच होते हैं, तो नेक्स्ट मंथ के लिए अभी जो इनरोलमेंट है वो आप कर सकते हो। नीचे जो आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दिखाई दे रही है, व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पे कॉन्टेक्ट करके मतलब जानकारी ले सकते हो कि ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो क्या है, कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और एक ट्रेडर को क्यों ये करना चाहिए।
इसके अलावा कैसे आपको एनरोल होना है, तो वो भी आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सब कुछ मेरी टीम है वो आप लोगों को इन्फॉर्म है वो कर देगी। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस बैच में अगर आप एनरोल होना चाहो नेक्स्ट मंथ तो आप हो सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड सीट होती है, तो अगर आपका मन है तो जल्दी से इंक्वायरी कर लो और इसमें एनरोल है वो आप लोग हो जाना।